तो ये जो बोल रही है ना कि शादी के 5 साल हो गए, तो भाई 5 साल नहीं 7 साल हो गया है शादी का। और रही बात कमेंट डिलीट करने की, तो 13 घंटे पहले इन्होंने कमेंट किया है, अभी तक कोई कमेंट डिलीट नहीं हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। वंस अगेन आज एक बार फिर से बात होगी सपना के ब्लॉग के बारे में और सपना के बारे में। और जाहिर सी बात है, अगर सपना के बारे में बात होगी तो छोटी बच्ची के बारे में बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था और मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलूँगी। और ये वीडियो शायद हो सकता है रात के 9 बजे 10 बजे तक आप लोगों तक पहुँच जाए, है ना, क्योंकि दिन में तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सपना के साथ में मतलब बर्थडे वाले दिन भी सामने वाला इतना ज़्यादा परेशान है। और छोटी बच्ची को मैंने बोला था कि वो जो व्लॉग आया है वो कुछ ज़्यादा ही हंसते खिलखिलाते और जोश में, या फिर ये बोले कि किसी को चिढ़ाने पे, या फिर होता है एक्चुअली शायद इस एज में ऐसा होता है, या फिर आई डोंट नो इनका क्या ही प्रॉब्लम है ना। तो फिलहाल सपना ने बोला था कि हाँ सबको जियो और जीने दो, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोली थी। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सपना को आईना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई तुम जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश कर रही हो ना, वो रिश्ते कोर्ट कचहरी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ना, तो सबसे तो उल्टा सीधा बुलवा चुके हैं, वो ऐसा कर चुके हैं। और तुम्हारी बच्ची को यानी कि छोटी बच्ची को जब थोड़ा सा भी बोला गया, या फिर जो भी जिस तरह से टारगेट किया गया, या फिर जो भी है, लेकिन जो टोनिंग थी, जो बात करने का तरीका था, जो टॉकिंग ऑफ द वे था, वो क्या बहुत अच्छा था छोटी बच्ची का, जिस तरह से वो बात करी थी। हाँ ठीक है, ये बड़ों का मसला था, बड़ों को मसलने देते अपना, मतलब आई मीन टू से बड़ों का मसला था तो फिर बड़ों को रहने देते, उसमें तुमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ हूँ कर सकती हो एज यूजुअल, तुम अपने जो पापा जी से बात करवाती हो, आंटी से बात करवाती हो, उसमें बोलती रहती हो, है ना। लेकिन नहीं, ये जो है आई थी व्लॉग, बढ़िया सा व्लॉग, उसके बाद उसी दिन फ़ोटो भी अपलोड करी बहुत सुंदर सुंदर कि मम्मा देखो मैं जवान हो गई हूँ, देखो मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, देखो मैं 18+ हो गई हूँ। यही था ना, मतलब देखो अगर ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपका कोई रिश्ता नाता जो भी है आपको कंटिन्यू रखना है, रीयूनियन होना है कि नहीं होना है, फिर से चीज़ें जो है नॉर्मल करनी है कि नहीं, वो तो नहीं पता। लेकिन कम से कम उस दिन आप ऐसी कोई भी हरकत मत करो जिससे सामने वाले को हर्ट हो। लेकिन नहीं, इस बच्ची का हमेशा से टारगेट रहता है कि चलो नहीं यहाँ पे वो मतलब इस तरह से इस वाले दिन इस तरह का ब्लॉग हो जाएगा। और मम्मी जी भी हंसते खिलखिलाते आई, पूरा ब्लॉग अच्छा था और एक टोन थी, है ना, जहाँ पे छोटी बच्ची बोलती है कि हाँ मैं एक नया, जब भी मेरे साथ प्रॉब्लम होती है तो मेरा एक नया स्ट्रॉन्गर वर्जन निकल के आता है। तो ये हर किसी का आता है, स्ट्रॉन्गर वर्जन हर किसी का आता है। तुम्हारा अगर आ रहा है स्ट्रॉन्गर वर्जन निकल के, तो क्या सपना का नहीं आ रहा है? क्या सपना मैच्योर नहीं हो रही दिन पर दिन? क्या हर किसी को ज़िंदगी सिखाती रहती है? तो मेरा कहने का यही मतलब था। मैंने इसकी स्टोरी भी चेक करी, मैंने कम्युनिटी भी चेक करी। मैं सच बताऊँ ना कि शायद मे बी होप्स हो कि किसी बहाने से, किसी चीज़ से, किसी उससे, किसी वीडियो से, किसी ब्लॉग से, किसी कम्युनिटी पोस्ट से, किसी स्टोरी से ये चीज़ हो जाए कि हाँ चलो एक बार उसने इनडायरेक्ट वे में ही विश किया। लेकिन नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हाँ वहाँ पे चिढ़ाने वाली चीज़ें ज़रूर थी, वहाँ पे चीज़ें चिढ़ाने वाली थी, वहाँ पे इरिटेट करने वाली थी, वहाँ पे खुशियाँ दिखाई जा रही थी और एक्स्ट्रा खुशियाँ। एक्चुअली खुशियाँ होती हैं जो नॉर्मल खुशियाँ होती हैं, नॉर्मल ब्लॉग होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ पे एक एक्स्ट्रा खुशी दिखाई जा रही थी, इसलिए ताकि क्योंकि उसको पता है देखो सामने वाले को किस चीज़ से हर्ट होता है, किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, किस चीज़ में उसको जो है ज़्यादा तकलीफ होती है ना। और गाइस इसी के साथ में मैं बता दूं, कुछ कमेंट्स मैं लेने वाली हूं, तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मतलब बने रहिएगा इस रिएक्शन वीडियो में सॉरी है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, छोटी बच्ची ने अपना ब्लॉग भी डाल दिया। आज मैंने फिर से दोबारा से कुछ रिएक्शन जो है देखे, रिएक्शन नहीं सॉरी, सपना के कमेंट देखे, है ना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए। और उन्हीं में से एक कमेंट है जो कि 13 हावर एगो किया गया है, जहाँ पे लिखा है तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए। पहली बात तो उसकी शादी को 5 साल हुआ नहीं है, राइट। और तुम लोग ये फार्म हाउस, जिम, मथुरा वाला घर, मथुरा वाली विला और कार्स और ये आईफोन्स, ये सब प्रॉपर्टी 5 सालों में बना लिया। ये सिर्फ यूट्यूब पर बकवास करती है और करोड़ में कमाती है। दोनों
प्रतियां मानो इनका फ्री में व्यूज़ देना बंद करो। इनकी फैमिली मैटर है और ये जो है आपस में सुलझा लेंगे। यूट्यूब कोर्ट नहीं है। ऑडियंस, आप अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो। ये लोग डिजिटल भिखारी हैं और ये औरत तो बहुत चालू है, कमेंट डिलीट कर देती है। मतलब आप इस तरह के, और हे वाली एक इमोजी भी सेंड करिए। इनका नाम है हेलो यू 5K। इस तरह के ये कमेंट करने आते। क्या आपका जो आप इस तरह का कमेंट कर रही हो, आपका माइंड मतलब नॉर्मल है क्या? अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का राइट आपको किसने दिया है? और अगर चलो ठीक है सोशल मीडिया है, यहाँ पे निगेटिविटी मिलेगी तो क्यों मिलेगी? मतलब अगर आप इतना जानते हो, इतना करते हो, इतना सब कुछ वो कर रहे हो, तो फिर आई डोंट नो कि आपको ये कमेंट करके क्या मिलेगा। सपना तो अपना कमा रही है, मान लेते हैं हम कमा रही है, उसकी ससुराल वाले भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। और हर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर भाई अगर ब्लॉग है तो ब्लॉग में अपनी लाइफ ही दिखाएगा। अब उसमें आपको इंटरेस्ट आता है तो वो क्या करे? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो मत देखो। लेकिन यहाँ पे कमेंट करके लोगों को क्या बताने जा रहे हो? हाँ बोलो। और एक लोग हैं, इन्होंने जो है रिएक्शन चैनल वालों को भी टारगेट करते हुए लिखा है कि इन दोनों पार्टीज में एक दूसरे के जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं। तो मैंने इनका जवाब तो दे दिया कि भाई अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो मत देखो। एक कमेंट को पिन किया है सपना ने और उसमें सपना ने कुछ रिप्लाई किया है। उस कमेंट को मैं ज़रूर से ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे रिप्लाई और प्लस थॉट प्लस जो चीज़ें हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जिस तरह से सपना ने छोटी बच्ची का साइड लेते हुए और अपनी जिठानी जी का, अब नहीं पता है ये चीज़, देखो आज तक सिर्फ और सिर्फ जिठानी जी की तरफ से ही हमेशा आई है। मैं इसके पहले मैं बात कर लूँ थोड़ा सा जिठानी जी के बारे में, अब बात ही हो गई है। हमेशा से जिठानी जी की मतलब जब तक वो विरोध में थी तब तक विरोध वाली वीडियो आई हैं, उसके बाद फिर सपोर्ट वाली वीडियो आई हैं। कभी वो मिलती हैं, कभी वो नहीं मिलती हैं, मतलब कभी ऐसा बोलती दिखाती है कि हाँ मेरी फ़ोन पे बात हुई है, कभी ये दिखाती है कि मैं मिलने वाली हूँ बहुत जल्दी, ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन जिस तरह की गलत चीज़ें उन्होंने अफवाह फैलाई थी या फिर जिस तरह से उन्होंने बोला था सूरज जी के बारे में, वो नहीं बोलना चाहिए था। इस चीज़ का शायद सपना को बुरा लगा और सपना ने इस चीज़ को क्लियर किया है। दूसरी बात यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, लिखा है सपना एक बात तो माननी पड़ेगी, जो आपकी जेठानी बन रही है और उसने और उनके माता पिता ने बहुत कुछ बुरा बोला आपके ससुराल वालों के लिए, कि पहला झूठ तो यही निकल गया कि सूरज पहली माँ का बेटा है, तो किसी को इतना भी हक मत दो कि वो बोल जाए। और आपके परिवार के अंदर पैसे का घमंड था, इंसान पैसे से ऊंचा नहीं। तो सपना ने यहाँ पे रिप्लाई किया है, देखो मैंने किसी को कोई हक नहीं दिया और वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उल्टा मैं खुद सुन रही हूँ कि क्या सुन रही हूँ, क्या पड़ोसी को मैंने हक दिया है? बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि भाई अगर आप सपना को ज्ञान देने आ जाते हो या फिर आप सपना के बारे में ऐसा कुछ बोलते हो, तो सपना का तो वो एक होता है ना, एक हार्ट होता है इंसान का, और वो हार्ट को सोच के मतलब ये सारी चीज़ें मतलब दिल की बातें सोच के, और वो जो है अपने ससुराल वालों की बात करें या फिर छोटी बच्ची की बात करें कि वो बोल के लेने के लिए आ गई, ये चीज़ बोली कि हाँ इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह के उसके नाम को नाम और जिस तरह की वर्डिंग उस बच्ची के लिए यूज़ की गई, तो वो बहुत बुरा लगा, है ना। और उसने ये भी बोला कि अगर आप किसी बच्चे को एक बार अपनी मतलब बच्चा मान लो और उसकी एज ए माँ सोचो तो बहुत बुरा लगता है जब उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, गलत गलत नामों से पुकारा जाता है। और ये एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ सपना जैसे लोग ही कर सकते हैं, पता है। क्योंकि आप जैसे लोग या फिर ये जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं या फिर जो इस तरह के थॉट रखते हुए इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो नहीं कर सकते। उसको वो चीज़ वहाँ पे बुरी लगी कि हाँ उसको छोटी बच्ची को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इस तरह की वर्डिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए। हालांकि सपना ने ये भी साथ में क्लियर किया था कि जिस तरह से उसने चरित्र वाली बात, सती सावित्री वाली बात उठाई थी वो बहुत गलत था। तो मैं यही कह रही थी कि भाई जो छोटी बच्ची का जो टॉकिंग ऑफ द वे है, वो बचकानी हरकतें, वो बच्चा बनना, वो छोटे बच्चों के जैसे रहना, वो सारी चीज़ें उसकी कहीं ख़त्म हो गई। अब ये कह सकते हैं कि टाइम की वजह से ख़त्म हो गई, या फिर वो ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, या फिर उसको हालात ने ऐसा बना दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि जब हम किसी के बारे में भी आप छोटी बच्ची के बारे में सारी बातें जानते हो, सब कुछ जानते हो, कहाँ पे गुस्सा आता है, कहाँ पे प्यार आता है, कहाँ पे इरिटेट होती है, कहाँ पे, उसी तरह से
उसको भी पता है कि हाँ भाभी को कहाँ पे हिट होगा, कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, कहाँ पे ये होगा, कहाँ पे वो होगा। अब वो वही सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करती है, वो चिढ़ाने की कोशिश करती है। और भाई आजकल के बच्चे जो है ना, वो इन सब में बहुत माहिर होते हैं। उनका आप इन्वायरमेंट देख लो, उनका ग्रुप सर्कल जो होता है, फ्रेंड सर्कल वगैरह होता है, वो देख लो। वो चाहे जितनी अच्छी फैमिली में रह रहे हो या फिर कुछ भी है, हाँ बहुत रेयर बच्चे होते हैं जहाँ पे नहीं सीख पाते ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको कितना भी आप बचा के रखो, कितना भी आप समझा के रखो, और फिर छोटी बच्ची को तो पूरी आज़ादी मिली हुई है। छोटी बच्ची को हमें नहीं लगता है कभी भी ये समझाया गया होगा कि देखो बेटा ये हाँ बड़ों की बात है, तुम मत इसमें इन्वॉल्व हो, है ना। या फिर उसे कभी ये नहीं बताया गया है कि देखो तुम्हारा मतलब तुम्हारा रिश्ता भाभी की मतलब भाभी के साथ में आज भी वही है जो कल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को रिश्ते जोड़ के रखना ही नहीं था। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम जो है वो यही है। लेकिन सपना को शायद ये बात अभी भी नहीं समझ में आ रही है। वो अभी भी शायद रिश्तों को बचाने की या फिर रिश्तों को ये मतलब कि हाँ बने ना रहे तो बिगड़े भी ना रहे, इस कोशिश में लगी हुई है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आके सपना ने उसका साइड लिया। भाई पड़ोसी जब आपके बारे में बोलता है, ठीक है, पड़ोसी ने बोला, आपके रिश्तेदार ने बोला, मौसा ने बोला, मौसी ने बोला, दीदी ने बोला, जीजा ने बोला, मतलब सबने बोला, ठीक है, सबने बोला। कोई भी एक इंसान जो तुम्हारे लिए उठ के आया हो वहाँ से कि देखो सपना, देखो मतलब तुम रिलेशन वाले हो, तुम हमारे पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, ये हो वो कोई भी हो, तुम मेरी बहू के बारे में बोलने का कोई राइट नहीं रखते। कभी भी ऐसा कोई आया हो, जब से तुम घर से निकली हो उस पड़ोसी ने एकदम हद पार कर दी है तुम्हारे बारे में। उसने ऐसा एक वर्ड नहीं बोला, हजारों वर्ड बोले। लेकिन उस इंसान को क्या एक मेच्योर इंसान होने के नाते, एक मेच्योरिटी के साथ में, एक सास ससुर होने के नाते, एक बहू से अपना रिश्ता निभाने के नाते वो ये बात बोल सकते थे। लेकिन आज तक उस इंसान को इतना नहीं बोला गया कि बेटा तुम मत पड़ो हमारे पछड़े में। हाँ तुमको मेरी हेल्प करनी है, मेरा सपोर्ट करना है, वो ऑफलाइन करो और ऑनलाइन भी करो, लेकिन मेरी बहू के बारे में कुछ भी गलत बोलने का राइट नहीं है तुमको। ये बात बोली क्या? अब जब उन्होंने नहीं बोली तो तुमको क्या पड़ी थी? नहीं बोलना चाहिए। आज मैं रियलाइज कर पा रही हूँ कि तुमको नहीं बोलना चाहिए था छोटी बच्ची का साइड लेके बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इसी तरह से बोल रहे हैं कि भाई शर्म करो, शर्म ऐसा करके बोल रहे हैं। सपना क्यों बोले उन्हें? सपना की क्या अपनी ससुराल में रह रही है, ससुराल वाले सपना को खाने के लिए दे रहे हैं, खाना आते हैं तुम्हारे जैसे लोग, पता नहीं क्या क्या है जो भी है ना। इन्होंने जो है बहुत कुछ बोला है। इसी तरह से बहुत सारे कमेंट देखने को मिल जाएंगे। अपने माँ बाप को, स्वर्गवासी भाइयों को कोई कुछ गलत बोले तो मैं तो कहती हूँ 2 साल की बच्ची को भी चुप रहना चाहिए। तो दीदी है ना, डिड द राइट थिंग, और बहुत तमीज़ से बोला था उसने, ऐसा बोल रही है, गुस्से में है ये, पता नहीं क्या है, उनको कहाँ से तमीज़ दिख गई है इनको। एक और कमेंट आया है भाभी जी के लिए, मतलब जिठानी के लिए, है ना। उस रेणुकी ऐसा कुछ लिखा है कि बातों से ये पोक नहीं होती, जब ये वो जानती है, कहती है कि मुझे सपना ने कहा है कि तुम लोग पर आकर इनके लिए ऐसा बोलो, और ये सारे तो इस तरह के ब्लेम लग रहे हैं सपना के ऊपर कि उनको मतलब लोगों को लग रहा है कि ये सारी जो प्लानिंग है वो सपना की थी। मतलब आप पागल हो क्या? आपके पास दिमाग नहीं है क्या? उनका शुभ नाम जरा मैं ले लेती हूँ, उनका शुभ नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिनट कहाँ गया इनका ब्लॉग? हाँ, उर्वशी करके हैं, उर्वशी बलूनी, ठीक है। एक दिन पहले इन्होंने किया है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई आपके पास दिमाग नहीं है क्या? मतलब वो इंसान कहेगा कि तुम प्रॉब्लम क्रिएट करो और मैं अच्छा बनने की कोशिश करूँगी उस फैमिली के लिए जिस फैमिली ने कभी मेरे साथ कुछ अच्छा किया ही नहीं। और अगर वो बोलेगी तो फिर वो इतना मतलब इतना परेशान क्यों होगी उस चीज़ से? मतलब आप ये कहते हैं ना कि लोगों का जो थॉट होता है वो दिखता है, मतलब जो लोगों की परवरिश होती है, थॉट होता है वो दिखता है। इसी तरह की हाँ भाई इस तरह की बातें करके
मतलब, है ना। तो जो इंसान खुद परिवार जोड़ने पे तुला हुआ है, जो हर चीज़ वो कर रहा है, जो उसने एक गलती करी, उसने 1000 बार माफ़ी मांगी, बच्ची से माफ़ी मांगी, अंकल से माफ़ी मांगी, आंटी से माफ़ी मांगी, अपने पतियों से माफ़ी मांगी, किससे माफ़ी नहीं मांगी उस बच्ची ने, हाँ। और आज जो है उसके ऊपर ऐसे ऐसे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करी जा रही हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। और रही बात कि हाँ सपना ने बोला है, तो क्यों बोलेगी वो, मतलब जो इंसान खुद रिश्ते जोड़ने पे लगा हुआ है वो क्यों बोलेगा, क्यों बोलेगा भाई। और एक बात और आ रही है सामने कि हाँ इसका 2 दिन में प्लास्टर हट गया, ये हो गया वो हो गया, तो भैया वो प्लास्टर नहीं था, वो एक जैसे चोट लग जाती कभी कभी, जिसको हिंदी में गरम पट्टी बोलते हैं, ठीक है, वो पट्टी बंधी हुई थी उसके हाथ पे, और वो जैसे नहीं होता है एकदम से कोहनी में लग जाता है कभी कभी, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जो हड्डी की चोट होती है ना वो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होती है, और डॉक्टर उसको जो है उस पर रखते हैं कि हाँ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बांध दिया, ताकि वो उसकी सिकाई हो सके और वो अच्छे से वो हो जाए, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, मतलब वो जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। और अगर जो है अगर ये मान लो 2 दिन में सही हो गया, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती या फिर कुछ ऐसा होता तो उसको जो है 4-5 दिन के लिए भी बढ़ा दिया जाता। तो उसको जो तुम फ्रैक्चर और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, उसको हिंदी में गरम पट्टी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में गरम पट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने थॉट्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अपने थॉट्स शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रही बात छोटी बच्ची की, अभी शायद उनको अकल नहीं आएगी, कहते हैं ना कि जब खुद पे पड़ती है या फिर हम थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, जैसे देखो बचपन में हमें क्या होता है, लास्ट में एक देखो बचपन में क्या होता है, माँ हमें डांटती हैं, समझाती हैं, बताती हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता, हमें लगता है कि यार ये तो ऐसे ही बोलती हैं, या फिर मम्मा आपको समझ में नहीं आता, ये सारी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम खुद माँ बनते हैं, हम खुद बच्चे पालते हैं, हम खुद ससुराल जाते हैं, हम खुद सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि माँ की कही हुई एक एक बात सही थी। वही बात छोटी बच्ची के साथ में है कि अभी उसको दुनिया नहीं देखी है, भले उसने बहुत सारे दुख दर्द तकलीफ अपनी लाइफ में देख लिया है, लेकिन अभी उसने दुनिया नहीं देखी। और जिस दिन जब दुनिया देखने का टाइम आएगा, जब दुनिया आप देखोगी, बाहर जाओगी, निकलोगी, ससुराल होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, फिर आपको समझ में आएगा कि सच में यार ससुराल का दर्द क्या होता है, कहाँ पे हमें हर्ट होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, उनकी कौन सी बात हमें लगती है, कौन सी बात पे हमें सपोर्ट चाहिए होता है, कौन सी बात पे हमें गुस्सा चाहिए होता है, मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच वाला सिस्टम है। तो फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।